नो पैरामीटर नो रिटर्न, इसका मतलब क्या था, ना तो फंक्शन कोई पैरामीटर लेगा ना ही कुछ रिटर्न करेगा। एक प्रोग्राम इसका जल्दी जल्दी बनाते, रिवीजन हो जाएगा सबका। ठीक है, नो पैरामीटर नो रिटर्न क्या मतलब था, ना तो कोई पैरामीटर ना ही कुछ रिटर्न। तो क्या करेंगे, मान लो एक शो नाम से फंक्शन बनाया, ठीक है विक्रम, ना इसमें कुछ पैरामीटर में हमने कुछ इनपुट दिया नहीं दिया, ठीक है। अब हमने क्या करा, यहाँ पे ले लिया a बराबर 10, b बराबर 20, सम बराबर हमने क्या लिख दिया, a+b, और प्रिंट करा दिया किसको, सम को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, शो नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे। तो ना ही हमने कुछ पैरामीटर में दिया है और ना ही हमारा फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है, सीधा क्या हो रही है, वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो ये क्या हो गया एग्जांपल, नो पैरामीटर नो रिटर्न। सेकंड एग्जांपल कहेगा था, तुम्हारे जो टॉपिक छूट गए ना विक्रम, आ रहे हैं, थोड़ा सा बताओगे तो। ठीक, अगला क्या था, पैरामीटर तो मिलेगा लेकिन फंक्शन हमारा कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। मतलब क्या हुआ कि एक शो नाम से आप लोगों ने बेटा एक फंक्शन बनाया, पैरामीटर आपने दे दिया ए और बी, सही है ना। सम इक्वल टू आप लोगों का क्या हो गया, a+b, और यहां पे हमारा जो फंक्शन है वो सम को क्या करेगा, अच्छा नो रिटर्न। तो हम लोगों ने क्या करा, सम को प्रिंट कर दिया, ठीक है ना। तो इससे फायदा क्या समझ में आया, पैरामीटर तो हमने दे दिए, रिटर्न नहीं होगा तो देखो कि रिटर्न थोड़ी ना हो रहा हो, सीधा वैल्यू प्रिंट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे शो नाम के फंक्शन को कॉल कर लेंगे और हमने लाइक यहाँ पे दे दिया 100 और 200, कोई दिक्कत, क्या आंसर आएगा, सब में 300 प्रिंट हो जाएगा। अरे हाँ जी और ना जी, दो एग्जाम्पल समझ में आए। अगला क्या था, कोई पैरामीटर नहीं होगा लेकिन फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा। नोट करो फिर आगे बढ़ाएं, जिसने ना लिखा हो। क्यों इसलिए तुम लोगों ने नहीं लिखा, कल तुमने पढ़ाया था सब। ऑनलाइन क्लास क्यों नहीं ली थी, ऑनलाइन तो ले सकते थे ना। अब ये मेरी क्लास में लापरवाही सब बंद, टोटल बंद। हाँ, हमने तुम्हारे रजत सर को नहीं छोड़ा था, बताएंगे क्या, अरे वहां कुछ भी नहीं लिखा है ऐसा, पैरामीटर नो रिटर्न, नो पैरामीटर रिटर्न लिखा है, अगला पैरामीटर विद रिटर्न लिखा, हटा दे प्रोग्राम सारे। बेटा ऐसे बहुत टाइम लगेगा, आप बहुत ही में लिख दो, फोटो खींच लो या कुछ भी कर लो। अगर ऐसे रुके रहेंगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा, चलो कुछ हो नहीं पाएगा। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, करना है ना, टूट गया फिर भी। हालांकि इससे पढ़ाने में सही रहता, समझ में भी आता, बोर्ड का मजा देता पूरा ये। अगला क्या था, नो पैरामीटर बट रिटर्न, मतलब क्या मतलब सुन रहे हैं, पैरामीटर ना एक्सेप्ट करो, नहीं एक्सेप्ट कराया पैरामीटर, ठीक है ना, बट रिटर्न दे देगा। कैसे, ए बराबर 10, बी बराबर 20, ठीक है। पहला हम लोगों ने एक वेरिएबल ले लिया रिजल्ट के नाम से, तो रिजल्ट बराबर क्या कर दिया, a+b, और रिटर्न करा दो किसको, रिजल्ट को, ठीक है। अब क्या होगा, जब हम लोग शो नाम का फंक्शन कॉल करेंगे तो क्या होगा, when function is returning the value what will happen, we have to take that value in any temporary variable, then we have to print that variable। कल पढ़ाया था ये कि जब फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है, जैसे फंक्शन ने वैल्यू रिटर्न करी तो वो वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, एक वेरिएबल में होल्ड करनी पड़ेगी और फिर उस वेरिएबल को हमें प्रिंट कराना पड़ेगा। याद है, अरे हाँ या ना। ये कॉन्सेप्ट तुम्हें नहीं पढ़ा तो मैं शायद थोड़ा दिक्कत करा होगा भी, आर्यन के साथ बैठ लेना, 2 मिनट लगेगा बता देगा, ठीक है आर्यन। हाँ, आर्यन अपना मना नहीं करता किसी को, शरारती है लेकिन दिल का साफ। सर ये वाला कॉन्सेप्ट एक बार हमें बता दीजिएगा,
थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था ये वाला। अरे कल हम लोगों ने काशिफ पढ़ा था ना कि जब फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है, लाइक मतलब लैंडमार्क का वो नौकर है, वो सब्जी ला करके दे दी जी उसने। जी 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 अब लेकिन अब करोगे क्या, जी। आपको सब्जी वो किसी एक बैग में रखनी होगी, फिर आप उसको एक्सेस करोगे। हम्म। याद आया? जी वो तो याद है सर, वही तो कंफ्यूजिंग था थोड़ा। अच्छा रुको, बता रहे एक रिटर्न वाले से तो। हाँ बताओ बताओ कैसे, बोलो बोलो। जी, यही रिटर्न ही वाला तो था, लास्ट टॉपिक जो था। अच्छा सुनो, रिटर्न रिटर्न का पे ही तो। मतलब, बेटा शांत हो जाओ पीछे यार, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? रिटर्न आरईएस का मतलब क्या है, रिजल्ट को रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन ने वैल्यू रिटर्न करी आरईएस की। मतलब कोई नौकर था, उसने क्या करा, प्रिंट नहीं कराया, मतलब उसने सब्जी ला के दे दी, बनाई नहीं, आपको ला के दे दी। हम्म। सेम एज इट इज यहाँ पर शो नाम के फंक्शन के अंदर रिजल्ट निकाल तो दिया गया, लेकिन उस रिजल्ट को कहीं प्रिंट नहीं कराया, उसको क्या करा दिया, रिटर्न करा दिया। कल याद होगा मैंने जी। बताया था कि जब कभी एक मशीन, एक फैक्ट्री के अंदर काफी सारे काम हो रहे हैं, जैसे फॉर बिस्कुट एग्जाम्पल वाला क्या, दिया था। याद आया? गुब्बारे जी। जी जी जी। मान के चलो हम कह रहे हैं कि ए बी सी डी और ई पांच लोग हैं, ठीक है। और मैं जी। कहता हूँ ये देवांशु है अपना और ये आदित्य है, दोनों क्रिमिनल है। ठीक, एक तरह एक पल को मान लेते थोड़ी देर। ठीक, देवांशु सर क्रिमिनल थोड़े, ठीक ठीक है था। ठीक है, अब क्या हुआ, ये प्राची नाम का जो है डायल 100 में बैठती प्राची अपनी, ठीक है। अब मान के चलो ये, अब ये मान के चलो अंकित नाम के कोई सदस्य थे जो इनसे खिसिया चुके थे, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, कॉल की सीधा किसको, डायल 100 में। प्राची आई डायल हम्म 100, सुनो, हाँ भाई भाई, 112 में कॉल कर दी। ठीक है, तो ये प्राची आई अपनी, इन दोनों को बैठा के ले गई, ठीक हम्म है। लेकिन अब दिक्कत ये है, देखो, दिक्कत ये है कि प्राची के हक में कुछ भी नहीं है। उसने क्या करा, ले गई चौकी हम्म इंचार्ज के पास। चौकी इंचार्ज ने क्या करा, कार्रवाई की, सब कुछ पूछा था अच्छा, लेकिन चौकी इंचार्ज भी कुछ कर नहीं सकता, उसने उठा के हवालात के अंदर बंद कर दिया। ठीक है। अब अगले दिन क्या हुआ, हम्म जो मेन थाना था, है ना, उसमें उन लोगों की हम्म मतलब ये कल रात में ऐसा ऐसा हुआ, दो लड़के आए थे वो ये करे हुए थे, तो सी के पास पहुंच गई फाइल। ठीक है। अब उसके बाद वहां से फाइल कहाँ पहुंच गई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है। फिर उसके बाद वहां सजा सुनाई दी गई फांसी की। हाँ, लो। चलो हाई कोर्ट से, ठीक है, तुम्हारा मुकदमा सीधा हाई कोर्ट गया, ठीक है। अब उसके बाद उसके बाद क्या हुआ, ये कोई ई नाम का सदस्य था जो कि जल्लाद था, उसने फांसी दी थी, बात खत्म। ठीक। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए जी। तो हुआ क्या, रिटर्न हुआ ना यहाँ पे, इसने वैल्यू रिटर्न करी इसको, इसने रिटर्न करा इसको, इसने रिटर्न करा इसको, और इसने रिटर्न करा इसको। समझ में आया? इसको। तो रिटर्न का काम जी। क्या हुआ, रिटर्न का काम ये होता है जब एक व्यक्ति अपना काम दूसरे को डेलीगेट करता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवे को। बात समझ आई? पांचों। तो रिटर्न की जी। जरूरत किससे पड़ती है विक्रम, अगर रिटर्न नहीं लगाओगे तो पता क्या होगा, तुम सीधा यहाँ वैल्यू को प्रिंट कर दोगे। बट प्रिंट करने में दिक्कत समझ में आई कि तुम अकेले ही रिस्पॉन्सिबल हो सब काम करने के, ठीक है। तुम अकेले ही रिस्पॉन्सिबल हो सारा काम करने के लिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल ये एसी वाले एग्जाम्पल में समझ लो, डीलर ने, मतलब जो सप्लायर था, सप्लायर ने माल दिया डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर ने माल दिया शॉपकीपर को, शॉपकीपर ने माल बेचा कस्टमर को, इंस्टॉलेशन किसने करा, कंपनी के बंदे ने। तो कुल मिलाकर क्या हुआ, रिटर्न हो रहा है ना, एक अपने काम दूसरे को डेलीगेट कर रहा है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को। अब मैं कह रहा हूँ कंपनी का जो हम्म सीधा सप्लाई कर रहा है वो कहते हैं हर घर में जाके हम ही जो इंस्टॉल करेंगे, ये तो नहीं संभव है ना। तो कुल मिलाकर के ये काम होता जी। है रिटर्न का, इसलिए रिटर्न करना पड़ता है। क्लियर? ओके सर। काशिफ अब याद रहेगा? जी जी जी। हाँ, तो यानी कि नो पैरामीटर, हमने यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं दिया, बट ये फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है। बात समझ में आई? एक चीज हमने और बताई थी कि अगर आपने रिटर्न स्टेटमेंट लगा दिया तो आगे की सारी लाइनें क्या होती हैं, इग्नोर हो जाती रेज हैं। हो जाती हैं। इग्नोर। पंडित जी वाला एग्जांपल दिया था हमने, याद आया? कौन सा एग्जांपल था वैभव, बताओ हम जरा। भंडारे से चले गए। हाँ भंडारे चले गए उठ के, हाँ बताओ बताओ वैभव। हाँ दे रहे थे सबको पढ़ना, पीछे से माइक बोला कि मुझे जल्दी दे दो, लेके चले गए कि नहीं देंगे, हाँ हाँ भी होता पंडित जी को। हाँ लेकिन पंडित जी के और कोई पंडाल थे, हाँ वहाँ भी जाना था, यही हाँ। मन पर बता था। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ से, कि अगर कोई फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न कर देता है तो उसके आगे की सारी वैल्यू, एक मतलब सारे लाइन ऑफ कोड इग्नोर हो जाते हैं। विक्रम एग्जांपल ये दिया गया, तो मान लो ये पंडित जी हैं,
ठीक है, और मान लीजिए 10 लोगों को प्रसाद बांटना है, दूसरा तीसरा नंबर चल रहा है, सातवां वाला व्यक्ति जो चिल्ला रहा हो, कह रहा हमको जल्दी दो, हमको जल्दी दे दो, पंडित जी ने फेंका और पंडित जी उठ के चले गए। तो कुल मिलाकर मतलब क्या हुआ, सातवें ने उंगली करी सातवें ने, और भागे पंडित जी 20 से, 8वें 9वें 10वें का अपने आप नुकसान हो गया। यानी कि अगर आपने रिटर्न किया पंडित जी को तो लौट के नहीं आएंगे। तो यहाँ पर भी वही मतलब है कि अगर कुछ ही फंक्शन ने एक वैल्यू रिटर्न कर दी तो आगे की चाहे कितनी लाइन ऑफ कोड लिखा हो सब इग्नोर हो जाएगा। आया समझ में? हम्म। अभी पढ़ा लिया मैंने पूरा। पैरामीटर रिटर्न। तो पैरामीटर विद रिटर्न का मतलब क्या है कि मान के चलो कि तुम्हारा ये फंक्शन है सम नाम का, जो कि ए और बी दो वैल्यू ले रहा है इनपुट में, ठीक है। और आपने क्या करा यहाँ पे, रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लिया, ए प्लस बी कर दिया, ठीक है। और हम लोगों ने एक बार एक RES1 ले लिया, RES2 ले लिया, A+2 कर दिया इसमें, ठीक है। एक वेरिएबल और ले लो RES3, इसमें क्या कर दो, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं विक्रम, कि मान के चलो रिटर्न कराना है। अब आप एक काम करिए, रिटर्न कराइए किसको, RES1 को भी, और RES2 को भी, और RES3 को भी। विक्रम क्वेश्चन ये आता है, तुम्हें पूछना चाहिए कि सर अगर अलग अलग लाइन लाइन में रिटर्न कराएं तो क्या होगा। तो क्या होगा विक्रम, वो दिक्कत क्या नहीं है? चले, पूरा नहीं चलेगा, क्योंकि यहां से रिटर्न हो जाएगा तो आगे की ये लाइनें क्या हो पहला वाला जाएंगी, लेगा, इग्नोर हो जाएंगी। समझ में आया? इग्नोर। तो यानी इसीलिए एक ही लाइन में मल्टीपल वैल्यू को रिटर्न किया जा सकता है। अब होता क्या है ना विक्रम, जब हमने मान लो सम फंक्शन को कॉल किया तो दो वैल्यू देनी पड़ेंगी, हमने दो वैल्यू पास भी कर दी। अब होगा क्या कि ये तीन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न करके देगा किसको, इसको। और इसको किसने कॉल किया था, इसने, हाँ या ना। तो इसको कितनी वैल्यू रिटर्न मिली, 3। तो होल्ड करने के लिए वेरिएबल कितने चाहिए, 3, X Y और Z, हाँ या ना। प्रिंट किस चीज को करोगे, हाँ जितनी वैल्यू रिटर्न करोगे होल्ड करने के लिए वेरिएबल उतना चाहिए ना। सर ये एक्स वाई जेड कहाँ से आया, मतलब ये समझ नहीं आया। अरे मतलब देखो, तीन वैल्यू रिटर्न हो रही है ना, RES1 RES2 और RES3। तो जब कॉल करोगे तो होल्ड जी, करने के लिए भी तो तीन ही वेरिएबल चाहिए ना। अच्छा। हाँ मतलब अगर वो सब्जी फल और जूस ला रहा है तो होल्ड करने के लिए तीन थैले चाहिए ना। जी जी जी। बस वही समझ लो। ओके। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अब एक बात बताओ, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, फंक्शन के सारे टाइप पढ़ लिए जो भाई। एक लास्ट कॉन्सेप्ट समझ लो, फंक्शन चेनिंग। मैं खत्म करूँ ना, बस खत्म होगा तो। फंक्शन चेनिंग हेडिंग लगाओ, फंक्शन चेनिंग। राइट ऑन द हेडिंग, फंक्शन चेनिंग। चेनिंग का मतलब क्या है, एक फंक्शन वैल्यू, तुम लोग को यही बताने जा रहा हूँ कि एक देगा तो दूसरा कैसे होल्ड करेगा, दूसरा देगा तो तीसरा कैसे होल्ड करेगा। हाँ 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 हाँ। क्या, चलो भाई आ जाओ। मान के चलो हम लोगों ने एक फंक्शन लिया, फंक्शन का नाम क्या था, गेट नंबर। और हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया 10, नम नाम का ले लिया, 10 स्टोर कर दिया। और ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है क्या, नम, ठीक है। तो अब ऐसे समझो ये हमारा कौन सा फंक्शन है, फंक्शन 1। ये क्या करेगा, नंबर जनरेट करेगा। अब एक फंक्शन और बनाने जा रहे हैं, फंक्शन 2। ये क्या करेगा, नंबर को प्रोसेस करेगा। हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया किस नाम से, ध्यान से देखना माय डियर, स्क्वायर नंबर।
और ये क्या करेगा, एक नंबर हमसे मांगेगा, हम इसको जो भी नंबर देंगे वो क्या करेगा, उस नंबर का स्क्वायर कर देगा, और ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा रिजल्ट। समझ लो, लिख तो बाद में भी लोगे, प्रोग्राम तो हम व्हाट्सएप भी कर देंगे एक क्लिक में। एक फंक्शन और बनाया, ये क्या करेगा, कोई दिक्कत? अब मेरी बात समझो, हम लोगों ने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया किस नाम से, और क्या डिस्प्ले कराना है, इसको हम एक इनपुट देंगे, जो इनपुट देंगे वही डिस्प्ले करा देगा। प्रिंट में हमने एक मैसेज दे दिया, क्या मैसेज दिया, जो वैल्यू आएगी उसको प्रिंट कर देंगे। अब एक चीज समझो, तीन फंक्शन बनाए, तीनों कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहे हैं। मैं तुमको ये बताने जा रहा हूँ कि तीनों आपस में कनेक्ट कैसे होंगे। देखो, कनेक्ट ऐसे होंगे कि इसमें ये तुम्हारा पहला फंक्शन है, ये क्या रिटर्न कर रहा है, एक नंबर रिटर्न कर रहा है। उस नंबर को होल्ड उस नंबर को हम लेकर के जाएंगे किसके पास, इसके पास, और ये क्या करेगा, उसका स्क्वायर निकाल देगा। जो भी स्क्वायर आएगा वो स्क्वायर किसके पास चला जाएगा, इसके पास। समझ गए कैसे होगा मेन फ्लो, समझो। सबसे पहले तुमको कॉल करना है किसको, गेट नंबर नाम के फंक्शन को। किसको कॉल करना है माय डियर, गेट नंबर नाम के फंक्शन को। गेट नंबर क्या कर रहा है, नंबर रिटर्न कर रहा है। नंबर रिटर्न करने का मतलब कितना रिटर्न किया, 10। तो वो 10 तुम्हें किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। किसमें स्टोर कर दिया, एक्स में। अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमको अगला फंक्शन कॉल करना चाहिए। फंक्शन का नाम क्या है, स्क्वायर नंबर। तो अब आपने क्या करा, स्क्वायर नंबर फंक्शन को कॉल कर लिया। स्क्वायर नंबर कह रहा है कि एक नंबर दो, तो हम उसका स्क्वायर निकाल दें। तो कौन सा नंबर दे दो, एक्स दे दो, हाँ या ना। अब ये भी तो कुछ ना कुछ आंसर ला के देगा, तो इसको इसको किसमें स्टोर कर लो, रिजल्ट नाम के वेरिएबल में। अब एक काम करो, किसको कॉल करोगे, डिस्प्ले नाम के फंक्शन को। डिस्प्ले नाम का फंक्शन पूछ रहा, बताओ क्या डिस्प्ले कराना है, रिजल्ट नाम के वेरिएबल की वैल्यू पास करोगे ना इसमें। समझ में आया, दिस इज कॉल्ड फंक्शन चेनिंग। प्रिंट नहीं करना पड़ेगा। प्रिंट किया है ना इस वाले में, देखो लास्ट में। भाई इसने जो वैल्यू दी हमने एक वेरिएबल में डाल ली, वो वेरिएबल हमने इसमें पास कर दिया। इसने भी जो वैल्यू दी वो हमने इसमें पास कर दी। नहीं समझ में आया विक्रम? हाँ अलग अलग बना। हाँ, बोलो बोलो काशिफ, बोलो। जी सर। आए समझ में? जी आया, तो ये थोड़ा सा मतलब ऊपर से गया, ऊपर से थोड़ा गया? बहुत। अरे मेरी बात समझो, तुमने एक फंक्शन बनाया, जी ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है कुछ ना कुछ, हाँ या ना। जी अब ये जी जो जी कुछ भी रिटर्न कर रहा है, मैंने जब इसको कॉल किया तो उसकी रिटर्न वैल्यू मैंने एक्स में होल्ड कर ली। बोलो बात सही है? जी अब जी, हमने ये क्या थैला करा, हो गया अपना। ये पहले का काम हो गया। फिर हमने स्क्वायर नंबर नाम का एक फंक्शन बना रखा है, जी, ये भी हमसे एक नंबर मांग रहा है, तो इसको हम कौन सा नंबर देंगे, इसको हम वो नंबर दे देंगे जो यहां से निकला एक्स था। वाला, और जो यहां से ऊपर निकला था वाला। वो जी किसके पास था, एक्स के पास, तो हमने एक्स पास कर दिया इसमें। जी, तो वो भी हमने रिजल्ट में ठीक है, वो स्टोर कर थैला दिया। हमने नीचे पकड़ा दिया। ठीक हाँ है वो जी। आया समझ में, जी प्रोग्राम ग्रुप पे भेज दिया है। हाँ अगर इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कंट्रोल करें, एक के अंदर एक ही कॉल कर ले तो कर सकते हो, कल बताइए। अब एक काम ये करना है कि मैं तुम लोगों को असाइनमेंट दे रहा हूं एक, और तुम सभी लोगों को कल वो असाइनमेंट करना है। फंक्शन लगभग हमने सब बता दिया ना, चेनिंग एनिंग सब पढ़ा ही थी हमने, कुछ बच तो नहीं रहा है। जी कल से मत आना, नहीं है, हम नहीं पढ़ा पाएंगे।